नमस्कार दोस्तों, YouTube के महाविद्या ज्योतिष चैनल में मैं पंडित गुरुराज आप सभी दर्शकों का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। YouTube के महाविद्या ज्योतिष चैनल के माध्यम से मैं लाल किताब, वैदिक ज्योतिष, यंत्र, मंत्र और तंत्र से जुड़ी हुई अनुभूत जानकारी समय समय पर आप तक पहुंचाता रहता हूं। उम्मीद है आपको मेरी वीडियो पसंद भी आती होंगी। अगर वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें ताकि इसी प्रकार की जानकारी आगे भी मैं आप तक पहुंचा सकूं। दोस्तों, पिछली वीडियो में हमने बात की थी चंद्र पर शनि की दृष्टि का क्या फल हो सकता है और चंद्रमा पर बुध की दृष्टि का क्या फल हो सकता है या बुध पर चंद्रमा की दृष्टि का क्या फल हो सकता है। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि लग्न भाव में चंद्रमा हो तो उसका क्या फल होगा। लग्न भाव के चंद्रमा को हम किस प्रकार देख सकते हैं, चंद्रमा को लग्न भाव में देखते हुए हमें किन नियमों का, किन सूत्रों का पालन करना चाहिए। दोस्तों, लगभग मैंने अपने चैनल में सभी ग्रहों की वीडियो डाली हुई है। 12 ही भावों में ग्रहों का क्या फल होता है मैंने वीडियो पहले ही डाली हुई है। चंद्रमा के फल रह गए थे तो अब मैं अपनी हर वीडियो में चंद्रमा के 12 ही भावों के फल और उपायों के विषय में बात करूंगा। तो आज हम बात करेंगे लग्न भाव में चंद्रमा के फल एवं उपाय के विषय में। दोस्तों, लग्न भाव सूर्य की जमीन है और मंगल का यहां पर मकान बना हुआ है और जब चंद्रमा लग्न में आते हैं तो चंद्रमा एज ए किराएदार होंगे। लग्न भाव सिंहासन भी है और सूर्य और मंगल चंद्रमा के मित्र हैं। तो चंद्रमा को लग्न में देखकर यानी सिंहासन पर बैठे हुए देखकर सूर्य और मंगल बहुत प्रसन्न होते हैं और चंद्रमा को सूर्य और मंगल अपनी शक्ति प्रदान करते हैं। यानी लगन के चंद्रमा में सूर्य और मंगल का प्रभाव भी होता है। सूर्य जातक को यश, मान दिलाता है और मंगल जातक को शौर्य, साहस दिलाता है। दोस्तों, लगन भाव में अगर चंद्रमा सोई हुई अवस्था में हो तो उनको 24 साल से पहले जगा लेना शुभ रहेगा। अब चंद्रमा सोए हुए कब होंगे? दोस्तों, लगन भाव में अगर चंद्रमा हो और 7वें भाव में कोई भी ग्रह ना हो तो चंद्रमा अब यहां पर सोई हुई अवस्था के होंगे और चंद्रमा को 24 साल से पहले जगा लेना बहुत ही शुभ रहेगा और जरूरी भी होगा, क्योंकि अगर चंद्रमा 24 साल के बाद या 24वें साल में खुद ब खुद जागे तो 25वें साल से तबाही मचा देंगे, बर्बादी करना शुरू कर देंगे। हर तरफ बर्बादी ही बर्बादी उत्पन्न होगी। अब चंद्रमा को जगाना कैसे है? दोस्तों, 7वें भाव में यदि शुक्र कायम कर दिए जाएं तो लगन भाव के चंद्रमा जग जाएंगे। यानी घर में शुक्र की चीजों को कायम करना उत्तम फल का रहेगा। यानी गाय रखी जाए घर के अंदर। अगर हम गाय ना रख सके तो शुक्र की अन्य वस्तु रखी जा सकती है। यानी घर में नौकरानी रखी जा सकती है। अगर नौकरानी भी रखना संभव ना हो तो कोई गाय का स्टैच्यू यानी संगमरमर की कोई गाय या मिट्टी की कोई स्त्री की मूर्ति घर में रखी जा सकती है। दोस्तों, लगन भाव में चंद्रमा यदि किसी जातक की कुंडली में हो तो ऐसे जातक में चंद्रमा के सभी प्रकार के शुभ गुण होंगे। माता के संस्कार ऐसे जातक के अंदर जरूर होंगे। मां के दिए हुए शुभ संस्कार ऐसे जातक के अंदर होंगे। शुभ चंद्रमा के गुण ऐसे जातक के अंदर होंगे। जातक की आयु लंबी होगी, यानी कम से कम 90 वर्ष की आयु जातक की हो सकती है। दोस्तों, यदि लगन भाव में चंद्रमा हो
तो जातक को राज दरबार से मान तरक्की मिलती रहेगी और जातक को शादी के बाद संतान उत्पत्ति के बाद 27 वर्ष तक संतान का सुख मिलेगा। दोस्तों, लगन भाव में यदि चंद्रमा हो तो जातक के कई एक भाई जातक के जन्म से पहले गुजर चुके होंगे और ऐसा जातक भी बहुत अधिक प्रयत्नों के बाद और कई जगह मुराद इच्छाएं मांगने के बाद और तरस तरस कर प्राप्त की हुई संतान होगा। लगन भाव में यदि चंद्रमा हो तो ऐसे जातक के जन्म के समय मां बाप की आर्थिक हालत बहुत अच्छी नहीं होगी, यानी जातक के जन्म के समय तक जातक के माता पिता की आर्थिक हालत बहुत शानदार नहीं होगी। दोस्तों, जन्म कुंडली में चंद्रमा यदि लगन भाव में हो तो जातक यदि 28 साल से पहले या 28वें साल में विवाह कर ले या वैवाहिक संबंध कायम कर ले तो जातक के किसी करीबी खून के रिश्तेदार की आयु के लिए यह बहुत ही मंदे प्रभाव का होगा। हो सकता है किसी करीबी खून के रिश्तेदार की मृत्यु हो जाए या जातक की अपनी संतान के लिए यह कोई शुभ प्रभाव का नहीं होगा, बहुत ही मंदे प्रभाव का होगा। दोस्तों, ऐसे ही लगन भाव में यदि चंद्रमा हो और जातक 24वें साल से पहले या 24वें साल में अपनी कमाई से नया मकान बना ले या 24वें साल में जातक को अपनी नर संतान पैदा हो जाए तो यह भी जातक के लिए मंदे प्रभाव का होगा। जातक के किसी करीबी रिश्तेदार के लिए यह आयु के लिए अशुभ होगा या जातक की संतान के लिए यह बहुत ही मंदे प्रभाव का होगा। जातक की संतान की आयु क्षीण होगी और सेहत अक्सर खराब रहेगी। दोस्तों, लगन भाव में यदि चंद्रमा बैठे हुए हों और जातक 24वें साल में विवाह कर ले तो यह विवाह भी जातक के लगन के चंद्रमा को पूरी तरह से बर्बाद कर देगा। चंद्रमा का फल यहां पर पूरी तरह से बर्बाद होगा। मन की शांति खत्म होगी। माता की आयु के लिए अति अरिष्टकारी होगा। माता की सेहत के लिए, माता की आयु के लिए, मन की शांति के लिए, धन की स्थिरता के लिए 24वें साल में की गई शादी बहुत ही अशुभ प्रभाव की होगी। दोस्तों, लगन भाव में यदि चंद्रमा बैठे हुए हैं और जातक चांदी के बर्तन में खाना खाए, चांदी के बर्तन में दूध पिए तो यह जातक के परिवार के लिए और जातक के अपनी स्थिति के लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। जातक का परिवार भी बढ़ेगा और जातक भी आगे से आगे तरक्की करता जाएगा। लगन में चंद्रमा होने पर चांदी के गिलास में दूध पीना अत्यंत ही लाभदायक होता है। जातक को चांदी के गिलास में हमेशा दूध पीना चाहिए। पानी पीना है तो चांदी के गिलास में पीना चाहिए। अगर चाय भी पी रहे हैं तो चांदी के गिलास का प्रयोग जातक को करना चाहिए। लगन में अगर चंद्रमा बैठे हुए हों तो जातक को बुध से परहेज रखना चाहिए, यानी जातक को घर में ज्यादा समय के लिए साली को नहीं रखना चाहिए। कांच के बर्तन का प्रयोग करना, हरे रंग के कपड़ों का प्रयोग करना, घर में मनी प्लांट, तुलसी लगाना या तोता पालना, बकरी पालना यह जातक की सेहत की खाक उड़ा देगा। जातक की सेहत के लिए अत्यंत ही नुकसानदायक होगा। जब लगन भाव में चंद्रमा हो तो हमें बुध की चीजों का परहेज करना चाहिए। कांच के बर्तन में खाना पीना नहीं लेना चाहिए। खाने पीने की चीजों का प्रयोग कांच के बर्तन में नहीं करना चाहिए। न ही घर में ज्यादा समय के लिए साली को रुकवाना चाहिए या रोकना चाहिए। दोस्तों, लगन भाव में चंद्रमा यदि हैं तो घर में मनी प्लांट, तुलसी, हरी कांच की बोतल, तोता, बकरी यदि रखी जाए तो भी चंद्रमा का फल यहाँ पे पूरी तरह से बर्बाद हो जाता है और जातक की मन की शांति और जातक की सेहत
दोनों ही यहाँ पर बर्बाद होंगी। माता की सेहत भी यहाँ पर खराब होती नजर आएगी। दोस्तों, यदि लगन भाव में आपके चंद्रमा बैठे हुए हैं तो संतान की संख्या के लिए और संतान की आयु की बरकत के लिए जातक को चाहिए कि जब कभी कोई नदी, नहर, समंदर पार कर रहे हों और आपको पता हो कि हमने नदी पार करके दूसरी जगह पे 100 से अधिक दिन के लिए रहना है, तब जाते समय एक तांबे का पैसा नदी में डालना बहुत ही शुभ प्रभाव का होगा। और अगर आप ऐसा नहीं करेंगे और 100 दिन से अधिक अगर आपको दूसरी जगह रहना पड़ा तो यह आपकी संतान की आयु के लिए, संतान की सेहत के लिए बहुत ही बुरे फल का होगा। संतान की आयु का यहाँ पे नाश हो सकता है, संतान की आयु कम रहेगी और संतान की सेहत भी अक्सर खराब रहेगी। पैसा संतान की सेहत में ही लगता रहेगा। तो जब कभी आप कोई नदी, नहर पार करके जा रहे हों और आपको पता है कि दूसरी तरफ हमें 100 से अधिक दिन रुकना पड़ सकता है, तो उस नदी को पार करते समय नदी में कोई भी तांबे का पैसा जल प्रवाह करके जरूर जाएं। दोस्तों, जन्म कुंडली में चंद्रमा यदि लगन भाव में हो और जातक चंद्र की चीजों का दान लेने की बजाय, यानी चांदी, चावल, दूध, खीर, जल आदि फ्री में लेने की बजाय चंद्र की चीजों को पैसे के लिए या लाभ के लिए बेचने की बजाय चंद्र की चीजों का दान करें। यानी घर में अगर आपके कोई गेस्ट आए हैं, कोई मेहमान आए हैं, तो उनको दूध परोसने से चंद्र का फल और भी ज्यादा उत्तम होगा, चंद्र और भी बढ़ता जाएगा। चंद्र की चीजों से जातक को और अधिक लाभ हासिल होगा। दोस्तों, लगन भाव में यदि चंद्रमा बैठे हुए हों तो ऐसे जातक की धन की इच्छा की पूर्ति लाल रंग की वस्तुओं के साथ से, यानी लाल रंग की वस्तुओं को पास में रखने से, अपने से छोटों की पालना करने से, घर में आए हुए मेहमानों की आओ भगत करने से और उनको चांदी के बर्तन में, चांदी के थाल में भोजन परोसने से पूरी होंगी। दोस्तों, अगर लगन भाव में चंद्रमा बैठे हुए हैं और ऐसा जातक अपने से छोटों की पालना करता है, घर में आए हुए मेहमानों को चांदी के बर्तन में भोजन कराता है, आओ भगत करता है और लाल रंग की वस्तुएं यानी लाल रंग का रुमाल अपने पास में रखें या लाल रंग की शर्ट पहने, और अगर इनकी कुंडली में मंगल बहुत अच्छी स्थिति में बैठे हुए हैं, त्रिकोण भाव में बैठे हुए हैं, 5वें या 9वें भाव में बैठे हुए हैं या लगन भाव में बैठे हुए हैं, तो ऐसे जातक को मूंगा धारण करने से ऐसे जातक के धन की इच्छा की पूर्ति होगी। दोस्तों, यदि किसी जातक की कुंडली में लगन भाव में चंद्रमा बैठे हुए हैं और जातक को रात को नींद ठीक नहीं आ रही है, रात की नींद उच्चाट हो जाती है, रात में आराम नहीं मिल रहा है, तो ऐसे जातक को चाहिए कि अपनी चारपाई के चारों पायों में एक एक कील तांबे की गाड़ दी जाए। और अगर यह संभव न हो तो ऐसे जातक को चाहिए कि हफ्ते में 1 बार, 2 बार या 3 बार किसी बड़ के पेड़ की जड़ में 1 आधा गिलास जल चढ़ा दिया जाए, जल जड़ में डाल दिया जाए। इससे जातक को हर जगह यश मान हासिल होगा और मन की शांति जातक को मिलती रहेगी और रात की नींद भी जातक को बहुत ही उत्तम आएगी, रात का आराम जातक को मिलता रहेगा। दोस्तों, यदि किसी जातक की लगन कुंडली में चंद्रमा बैठे हुए हों तो ऐसे जातक के जन्म के बाद जातक की माता के जीवित रहते हुए जातक के जीवन में माता का आशीर्वाद, माता की दयालुता और माता के भाग्य से हर तरह की बरकत ऐसे जातक को मिलेगी। धन दौलत की बरकत होगी, सेहत की बरकत होगी, परिवार की वृद्धि होगी और इस प्रकार का फल जातक को मिलेगा जैसे वीराने में पानी की नहर आ जाए। यानी माता के होते हुए ऐसे जातक के धन दौलत की बरकत होगी,
ऐसा जातक अगर माता का आशीर्वाद लेता रहे, मां के चरण स्पर्श करता रहे, तो मां के आशीर्वाद से, मां के भाग्य से ऐसे जातक की धन दौलत की वृद्धि होगी। लगन भाव में यदि चंद्रमा बैठे हुए हैं 24 से लेकर 28 साल की आयु के मध्य धन की किसी भी प्रकार की कमी जातक को नहीं होगी। मां यदि जातक की बैठी हुई है, मां के जीवित होते हुए 24 से 28 साल की आयु तक जातक को ऐसा समझ लें जैसे दूध की नदियां बहती हों। जातक के घर में दूध की नदियां बहती होंगी, धन दौलत की बरकत होती होगी और हर तरह से जातक कामयाब होता जाएगा। इज्जत मान जातक को मिलता जाएगा, राज दरबार से जातक को तरक्की हासिल होगी, मान सम्मान हासिल होगा। जातक विद्या और तपस्या का स्वामी होगा। ऐसा जातक जब तक माता के चरण स्पर्श करके माता का आशीर्वाद लेता जाए, किसी भी प्रकार की कमी ऐसे जातक को नहीं होगी। माता और बेटा दोनों का ही बुढ़ापा उत्तम होगा। उम्र और रोजगार की कभी भी कमी ऐसे जातक को नहीं होगी। दोस्तों, यदि किसी जातक की कुंडली में लगन भाव में चंद्रमा बैठे हुए हैं और ऐसे जातक ने घर के अंदर कोई चांदी की केतली रखी हुई है जिसमें बुध की नाली लगी हुई हो, यानी ऐसी केतली जिसमें टोंटी लगी हुई हो और वह चांदी की हो, तो अब वह बुध की आयु से लेकर यानी 34 साल की आयु से लेकर 48 साल की आयु तक टेवे वाले की माता के लिए बहुत ही अरिष्टकारी होगी। यानी टेवे वाले की माता दुखिया होगी, रात की दुखिया होगी और अंधी तक हो सकती है। तो जिन जातकों की कुंडली में लगन भाव में चंद्रमा बैठे हुए हैं, तो ऐसे जातक को घर के अंदर चांदी की कोई ऐसी केतली नहीं रखनी चाहिए जिसमें टोंटी बनी हुई हो। दोस्तों, जिस जातक की जन्म कुंडली में लगन भाव में चंद्रमा बैठे हुए हों, तो मां के बाद हर ओर मिट्टी उड़ती होगी, हर तरफ बर्बादी दिखाई देती होगी। कहने का मतलब यह है कि लगन भाव में यदि चंद्रमा बैठे हुए हैं, तो जब तक जातक की मां है, जब तक जातक की माता जीवित है, ऐसे जातक को हर तरफ से सुख समृद्धि मिलती होगी। तो ऐसे जातक को चाहिए कि माता के होते हुए ही माता के हाथों से एक शुद्ध चांदी की डब्बी में शुद्ध चांदी का ही चौकोर टुकड़ा डाल के और उसमें कुछ साबुत चावल के टुकड़े डाल के सफेद कपड़े से बांधकर, अगर यह वस्तु मां के चरण स्पर्श करके मां के हाथों से ऐसा जातक अगर ले लेता है, तो ऐसे जातक का रिजक, रोजगार, आयु, इस सभी चीज की सुरक्षा होती रहेगी और मां के इस दुनिया से जाने के बाद भी वह इंसान इन वस्तुओं से मां का आराम या मां की गोद का आराम इस दुनिया में प्राप्त करता रहेगा। यानी कहने का मतलब हमारा यह है कि ऐसे जातक की कुंडली में यदि चंद्रमा लगन भाव में है, तो माता के होते होते ही सब प्रकार के सुख ऐसे जातक को मिलेंगे और माता के बिना ऐसा इंसान दुखी ही रहेगा। माता के जाने के बाद ऐसे जातक के भाग्य में धन, दौलत, ऐसो आराम न होगा और माता के बिना ऐसा इंसान दुखी ही होगा। दोस्तों, यदि किसी जातक की कुंडली में लगन भाव में चंद्रमा बैठे हुए हैं, तो ऐसे जातक को 24 से लेकर 27 साल की आयु तक या 24वें साल में या 27वें साल में यदि ऐसा जातक किसी यात्रा पे गया हुआ है, विदेश गया हुआ है या कहीं पर भी गया हुआ है, माता से दूर हो गया है, तो उसको चाहिए कि इस समय में टाइम टाइम पर आकर अपनी माता का आशीर्वाद लेता रहे, माता के चरण स्पर्श करके मां का आशीर्वाद हमेशा लेता रहे। अन्यथा 24वें साल में या 24 से 27 साल के मध्य अगर जातक माता से दूर रहा और इस बीच में नहीं मिला, तो ये माता की आयु के लिए बहुत ही अरिष्टकारी होगा, बल्कि
मृत्यु का कारण भी बनेगा। माता की आयु के लिए यह उत्तम समय नहीं होगा। बल्कि मैं तो ये कहता हूं कि जातक 24 से लेकर 27 साल की आयु के मध्य विदेश या अपनी माता को छोड़कर ना जाए, या तो माता को भी साथ में लेकर जाए, और अगर जाना बहुत ही जरूरी है तो 24वें साल में ना जाए या 27वें साल में ना जाए, या 24 से 27 के साल के बीच में भी जाना अगर जरूरी है तो बीच बीच में आके माता के चरण स्पर्श करके मां का आशीर्वाद हमेशा लेता रहे। यह माता की आयु के लिए भी उत्तम होगा और ऐसे जातक के लिए भी बहुत उत्तम रहेगा। विदेश में भी ऐसे जातक को सफलता हासिल होगी और धन दौलत की कमी कभी भी ऐसे जातक को नहीं होगी। दोस्तों, आज के जो सूत्र मैंने आपको बताए हैं ये चंद्रमा से जुड़े हुए सूत्र हैं, और आगे की वीडियो में मैं चंद्रमा से जुड़े हुए और भी सूत्र आपको बताऊंगा। यह जो वीडियो आप देख रहे हैं ये भाग 1 है। भाग 2 में मैं चंद्रमा के अशुभ होने के कारण भी बताऊंगा और साथ ही साथ चंद्रमा से जुड़े हुए और भी सूत्र आपके लिए लेकर आऊंगा। तो उम्मीद है आज की वीडियो भी आपको पसंद आई होगी। दोस्तों, आप यदि अपनी जन्म कुंडली दिखाना चाहते हैं, अपनी जन्म कुंडली का संपूर्ण विश्लेषण कराना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। आज की वीडियो यदि आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें ताकि इसी प्रकार की जानकारी आगे भी मैं आप तक पहुंचा सकूं। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।